जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी है। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के ही सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, इस चैनल को गुरुजी द्वारा ब्लेस किया गया है आप लोगों के लिए, इसीलिए गुरुजी ने आपको इस चैनल तक पहुंचाया है ताकि आप सत्संग सुनकर अपने कष्टों को कटवा सके, गुरुजी की ब्लेसिंग प्राप्त कर सके और साथ ही साथ आपके सवालों के आपको जवाब मिल सके। संगत जी कहते हैं बिना गुरु की गति नहीं और बिना गुरु के जो ज्ञान है वो अधूरा है। इसीलिए गुरु महाराज ने हमें अपनी शरण में लिया है ताकि हम अपने अधूरे ज्ञान को पूरा कर सकें। संगत जी, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि संगत जी आप अपने सत्संग क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग में भेजें ताकि मैं आपके सत्संग को सारे संगत परिवार में शेयर कर सकूं, सभी को आपके सत्संग से गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके, सबके कष्ट कट सकें। और इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना सत्संग भेजना होगा और वो सत्संग मैं अपने चैनल के माध्यम से सारे संगत परिवार तक भेजूंगी ताकि सभी के कष्ट कट सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए संगत जी हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्रवार का शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, सत्संग शेयर करने में जो भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं हर शुक्रवार को गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। कल शुक्रवार था, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई, जिसके लिए मैं गुरुपा से क्षमा याचना चाहती हूँ। संगत जी से भी क्षमा याचना करती हूँ। संगत जी, मेरी शादी को लगभग 4 साल हो गए और शादी से पहले ही मेरी बड़ी माँ ने मुझ पर ब्लैक मैजिक करा दिया था और मैं बहुत परेशान रहने लगी। मेरे पति ने खूब तांत्रिकों और पंडितों के चक्कर लगाए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब 2024 मई में गुरुपा ने मेरा हाथ थामा। तब से मेरे स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है। गुरुपा के मैसेज आते हैं कि बेटी तेरे अपने ने ही तुझ पर मारण क्रिया कराई है, मैं उसे जल्द ही ठीक कर दूंगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। जब गुरुपा मेरे साथ हैं तो अब मुझे किसी भी क्रिया, मारण क्रिया, किसी भी तांत्रिक से डर नहीं लगता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मारण क्रिया की वजह से संगत जी मेरे शरीर में बहुत ही जकड़न बनती है और मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा पे कि वो मेरी ये दिक्कत जल्द ही ठीक करेंगे। संगत जी, 1 महीने पहले मेरे गले में दिक्कत हुई थी, गुरुपा की कृपा से वो भी धीरे धीरे ठीक हो रही है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। गुरुपा ने सपने में मेरी कोई बहुत बड़ी बीमारी काटी है। मैंने देखा है कि मैं थूक रही हूँ तो मेरे थूक में ब्लड आ रहा है, जिसके लिए मेरे पिता का अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरी बीमारी को दूर करने के लिए गुरु जी मुझे रोज़ कबूतर रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है कि मैं एक दिन गुरुपा के सामने बैठकर खूब रोई। तब गुरुपा का दूसरे दिन मैसेज आया कि बेटी कल्याण कित्ता ट्विंस होंगे। तब से मैं बहुत खुश हूँ। बस गुरु जी पर पूर्ण विश्वास है कि वो मेरी जल्द ही अरदास पूरी करें और मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाएं। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी,
मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना, बस शुक्राना ही शुक्राना, जितना भी शुक्राना करें गुरुजी आपका बहुत काम है। और संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि एक दिन गुरुजी ने मुझे बोला कि कच्चा आलू के पीस करके और उस सरसों के तेल से अपने पैरों की मालिश करना और इससे बीपी भी कंट्रोल में रहेगा और शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। तो संगत जी, तो मैं यही सोच रही थी। तो मुझे बीपी भी नहीं है और ना शुगर की प्रॉब्लम है। तो उसके बाद फिर मैंने मेरे दिमाग से निकल गया। तो संगत जी, थोड़े दिन पहले मैं मायके गई थी मम्मी के घर पे। तो मेरी मम्मी को प्रॉब्लम है शुगर की और बीपी की बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो संगत जी, कभी कभी मम्मी परहेज़ नहीं करती है, उसमें कभी चाय में चीनी डाल लेती है और कोई चीज़ भी मतलब थोड़ी कम ही परहेज़ करती है, बीच बीच में कर लेती है और बीच में कभी खा लेती है। एक दिन जिस दिन मैं गई थी, उन्होंने मम्मी ने शुगर की दवाई भी नहीं दी हुई थी और उस दिन रात को मम्मी बीमार हो गए। तो उनको बहुत पेन होना, बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो 12 बज गए थे। तो अचानक से फिर मुझे ना ध्यान में आया कि गुरुजी ने मुझे ऐसे बोला था आलू और वो तेल में वो करने के लिए। तो मैं फटाफट उठी, मैंने आलू के गोल गोल पीस किए और सरसों के तेल से मम्मी की मालिश की पैरों में। तो संगत जी, सच में मेरी मम्मी को थोड़ी देर बाद बहुत फ़र्क लगा और मम्मी को बहुत आराम आया। उसके बाद मम्मी आराम से सो गई। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये तो मम्मी के लिए गुरुजी बता रहे थे। तो शुक्राना गुरुजी, मम्मी को ब्लेसिंग देने के लिए। मैं तो उस टाइम नहीं समझ पाई कि आप मुझे ये उपाय क्यों बता रहे हो। तो संगत जी, मैं ये अपने से नहीं बना रही हूँ, ये गुरुजी ने मुझे खुद मुझे बताया है। तो कभी भी आपको भी कोई प्रॉब्लम हो शुगर की ऐसे, तो आप ज़रूर कीजिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और एक सत्संग और है संगत जी, 29 को हम एक सत्संग में गए थे। तो गुरुजी के तो सेवादार अंकल ने हमें बोला कि हम आपके घर में आ रहे हैं गुरुजी का स्वरूप लेके। तो शुक्राना गुरुजी। फिर उस दिन 30 दिसंबर को गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप रॉक स्टार वाला हमारे घर, आप गुरुजी का ही घर है। गुरुजी अपने घर पे आए, हमने बहुत गुरुजी का वेलकम किया सभी ने, मेरे जेठानी वगैरह सभी ने, उन्होंने उनके बच्चे और सामने हमारे नेबर्स थे, हमने उनको भी बुलाया था सामने। तो बहुत अच्छे से हमने वेलकम किया। सेवादार अंकल बहुत खुश हुए कि। और संगत जी, हाँ, मैंने गुरुजी की गद्दी लगाई थी। मैंने सोचा था कि अगर गुरुजी आएंगे तो हम कहाँ रखेंगे। पहले हम गुरुजी का स्वरूप बहुत बड़ा था। तो फिर मैंने गुरुजी के लिए गद्दी बनाई मंदिर में ही। तो मुझे नहीं पता था शायद गुरुजी वहीं विराजमान होने वाले हैं। तो मैंने सोचा था कि हम बाद में हम दीवार पे लगा लेंगे गुरुजी का स्वरूप। तो गुरुजी चाहते थे कि वो गद्दी पे ही रहें। फिर वो सेवादार अंकल हमें बोल रहे थे कि आप गुरुजी का स्वरूप यहीं बहुत अच्छा लग रहा है, गुरुजी की जगह मानो आप, यही मतलब गुरुजी का स्वरूप यहीं अच्छा लग रहा है और मेरे हिसाब से तो यहीं अच्छा लग रहा है। तो फिर हमने वहीं रखा गुरुजी की गद्दी, गुरुजी ने खुद चुनी। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि गुरुजी के लिए मैं गद्दी मतलब गुरुजी की गद्दी खुद बनाएंगे।
तो मैंने तो ऐसे ही कि हम बाद में लगवा लेंगे दीवार पर गुरुजी खुद बोलते हैं ना, गुरुजी अपनी जगह खुद चुनते हैं। तो वैसे ही इधर भी गुरुजी ने अपने घर पे ऐसे ही किया। तो हमने कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद उस दिन, फिर समोसा प्रसाद रखा गुरुजी का, और गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी। उन्होंने ब्लड स्वरूप भी सेवादार अंकल ने हमें दिए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, नए साल पे अपनी इतनी ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और फिर हमने 31 दिसंबर को दूसरे दिन हमने घर पे ही मेरे जेठानी वगैरह और सामने आंटी वगैरह उनको बुलाया, हमने सत्संग खुद ही किया। तो उसमें भी बहुत गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया, बहुत ब्लेसिंग दी। मैं बैठी हुई थी गुरुजी के, जब गुरबानी चल रही थी वहाँ से ऐसे लगा, मैंने अपनी आइज़ क्लोज की, जैसे मैंने आइज़ क्लोज की खोली तो ऐसे लगा कि गुरुजी इधर से गुजरे हैं। तो शुक्राना अपनी ब्लेसिंग देने के लिए गुरुजी। और गुरुजी ने अपना कड़ा प्रसाद पे भी अपनी 7 नंबर की उस दिन ब्लेसिंग दी। और संगत जी एक और ब्लेसिंग गुरुजी ने अपनी, फिर सेवादार अंकल का मैसेज आता है तो कि आप सेवा करोगे। तो फिर 1 जनवरी को गुरुजी ने नए साल पे गुरुजी ने हमें अपनी सेवा भी बख्शी। हैप्पी न्यू ईयर पे गुरुजी ने अपने हमारा दिन बना दिया, हमें साल का पहला दिन गुरुजी ने अपने चरणों में रखा, हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी। और वहाँ भी बहुत गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग दी कड़ा प्रसाद पे, और चाय पत्ती पर भी गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग और अपने स्वरूप के रूप में गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। वहाँ भी बहुत गुरुजी ने सभी संगत को ब्लेसिंग दी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना अगला सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत जी को मेरा जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना है गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। आपने जो लाइफ ब्लेस की है उसका शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है ना, मैं उसके लिए गुरुजी का हर पल शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ऐसे हर पल अपनी ब्लेसिंग्स हम बच्चों पर अपना बनाए रखना गुरुजी। संगत जी गुरुजी का काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा था, काफ़ी टाइम से मेरे मन में ये आया था, मतलब गुरुजी बोल रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना नहीं करती है तू, शुक्राना करना भूल गई है, उसके लिए आई एम सॉरी गुरुपा। पता नहीं क्या था संगत जी, मेरे से मतलब मन ही नहीं करता था, उसके लिए सॉरी गुरुजी। ऐसे गुरुजी ने जो भी ब्लेस किए उसके लिए मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी आपको, आपका हर पल शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी गुरुजी ने हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है, गुरुजी ने हमारा लास्ट ईयर मतलब लास्ट साल एंडिंग में इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है, और फर्स्ट मतलब इस साल 2025 के पहले दिन में इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है। मतलब इस साल के लास्ट दिन यानी 31 दिसंबर को 2024 को गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी हमें। मतलब एक अच्छा हमने मतलब एक सेवादार अंकल है, तो उन्होंने अचानक से हम सत्संग में गए थे, वहाँ वो सेवादार अंकल थे, हमने उनको बहुत टाइम से पहले से बोला था स्वरूप के लिए, तो हमने भी फिर उसके बाद बोला नहीं, शायद हमने सोचा वो भूल गया है। तो अचानक से जब हम सत्संग में गए थे, मैं मेरे मम्मा पापा तो हम तीनों गए थे सत्संग में। तो अचानक से पापा को वो सेवादार अंकल साइड पे बुलाते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं आपका घर, ऐसे एड्रेस पूछे थे आपका एड्रेस किधर है, तो पापा ने बताया, कहते मैं आऊँगा मतलब 31 को आऊँगा आपके घर स्वरूप देने।
तो उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। ऐसे काफ़ी देर से मैसेज आया था संगत जी गुरुजी का कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर, मतलब स्वरूप आ रहा है मेरा, तो उसके लिए हर पल शुक्राना गुरुजी। तो 31 को मतलब ऐसे सेवादार अंकल कहते कि ऐसे तो मैं आपको भी दे सकता था, बट गुरुजी का आदेश है तो आपके घर में आऊँगा तो मैं दे दूँगा। तो उसके 31 को गुरुजी का स्वरूप आया हमारे घर में, ब्लेस स्वरूप आया। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। तो हमने गुरुजी का वेलकम किया, वेलकम बैंड के साथ, और ऐसे भोग भी लगाया कड़ा प्रसाद का, समोसा और चाय प्रसाद का। तो जो सेवादार अंकल थे वो इतने खुश थे ना, मतलब ऐसे लग रहा था गुरुजी काफ़ी खुश है, मतलब हमारी जो, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। फिर उन्होंने हमें ब्लेसिंग एज अ ब्रेसलेट स्वरूप भी दिए, सभी को, पूरी फैमिली को ब्लेसिंग स्वरूप भी दिए। उसके लिए आपका हर पल शुक्राना है गुरुजी। तो ऐसे ही, तो अभी 1 जैन की बात है, अभी जो परसों, तो गुरुजी ने हमें, गुरुजी का फर्स्ट सत्संग, मतलब इतना फर्स्ट से गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया, पहले दिन ही इतना अच्छा गया हमारा। गुरुजी ने अपना सत्संग अटेंड किया, वहाँ हमें सेवा बख्शी अपनी। तो उसके लिए आपका हर पल शुक्राना है गुरुजी, लख बार शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी कोई भी गलती हो तो हमें माफ़ करना गुरुजी, अपनी पूरी संगत को ब्लेस करना, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। तो मैं अपना सत्संग यहीं आज ख़त्म करती हूँ। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी ब्लेस करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी साल संगत जी, आइए नए साल में एक बार फिर से गुरुजी का शुक्राना करते हैं। गुरुजी जो सुखों की खान हमारे लिए लाए हैं अपने आशीर्वादों के रूप में, वो बहुत ही बड़ा हमारे लिए नेमत है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। महापुरुष कहते हैं परमात्मा जब कलम उठाता है तो वो सुख लिख देता है, ऐसा सुख जिसके मिलने की कोई आस नहीं होती, और जब मिटाने पर आता है तो वो ऐसे ऐसे दुख मिटा देता है जिसके मिटने की कोई उम्मीद नहीं होती। गुरुजी, आप बस इसी तरह हम लोगों को हर पल सुख देते हैं, हमारे दुखों को मिटाकर 90% आप लेते और 10 हमें देकर आप हमें सुखपूर्वक हमारे सुखों की ओर हाथ पकड़कर ले चलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह गुरुजी ने 4 से 5 बार सत्संग फ्लैश किए जिसमें ये बताया कि मेरे पति की तबीयत का ध्यान देना चाहिए, किसी भारी संकट का अंदेशा है। गुरुजी ने संकेत किया कि जो खांसी मेरे हस्बैंड को लगी हुई है वो खांसी किसी बड़ी बीमारी की तरफ ले जा रही है, कोई बड़ी बीमारी दस्तक देने वाली है। और 4 से 5 सत्संग जब सामने आए साथ संगत जी, तो वैसे ही थोड़ी सी घबराहट हो गई कि सब कुछ ठीक ही हो भगवान, क्यों ये खांसी ठीक नहीं हो रही है। गुरुजी ने भी ध्यान देने की ताकीद की कि जरा अपने पति का ध्यान रख। इसलिए गुरुजी ने मुझे एक उपाय भी बताया कि बेटा, अगर तेरा पति बार बार बीमार पड़ता है तो ध्यान रख कि एक उपाय कर, अपने घर में एक दीपक जला और उस दीपक में तेल में 4 लौंग डाल दे। उस दीपक को जलाकर घर के एक कोने में रख दे। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और तेरा पति फिर बीमार नहीं पड़ेगा। 11 बार मंत्र जाप भी करना। शुक्राना गुरुजी।
मैं ये उपाय ज़रूर करूँगी गुरुजी। कल ही ये उपाय मैं करके अपने पति को उनके कष्टों से निजात दिलाने की पूरी कोशिश करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे बच्चे के लिए भी रक्षा कवच दिया। सत्संग के थ्रू उन्होंने मेरे बच्चे के सारे कष्ट कटवाए और ताकीद किया कि बच्चे की चिंता छोड़ दे, जब मैं हूँ तो बच्चे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुजी ने कहा, मैं तेरे माता पिता भाई बहन तेरे सभी रिश्तेदारों को हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। नए साल में कदम रखते ही गुरुजी के आशीर्वाद सक्रिय हो गए हैं और हम सब सुखों की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मैसेज फ्लैश किया था और कईयों बार ये मैसेज मेरे सामने आया कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ बेटा, मेरे स्वागत की तैयारी कर। जब भी मैं तेरे घर आऊँगा तब से तेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे और सुखी सुख होगा। मुझे भी बहुत इंतज़ार था गुरुजी के आने का कि कब गुरुजी आएंगे और कब सुख भी आएंगे। आज गुरुजी मेरे घर आ गए साथ संगत जी। मैं जस्ट बावली सी देखती रह गई कि जब मैंने सारा सामान मेरे पति जो लाए थे मेरी सासू माँ के घर से, उनमें सारा सामान खोलकर देखा तो नीचे मैंने देखा चरण स्वरूप के रूप में गुरुजी मेरे घर आए। उसके बाद अगली नेमत जो मुझे हासिल हुई वो थी महाकाल का रूप। महाकाल के रूप में भी ज्योतिर्लिंग के रूप में एक छोटी सी तस्वीर मेरे घर आई। सुंदर शिवलिंग देखकर दिल खुश हो गया। और अगला जो मुझे आशीर्वाद मिला वो बरकत के रूप में मिला। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया, पंजीरी प्रसाद बनाई और फूल चढ़ाए, आरती की, स्वागत सत्कार किया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरे घर पधारे। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि अपना श्रद्धा भाव बनाए रखो और इसी तरह सत्संग करते रहो। गुरुजी ने कहा, तेरे मंदिर में एक खंडित मूर्ति है, जिसे जल्दी से निकाल कर जल प्रवाहित कर दे, क्योंकि मेरी ब्लेसिंग्स तुझ तक नहीं पहुंच पा रही हैं। उनको प्रवाहित करते समय जो भी चीज़ें खंडित हैं, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय का जाप करना ना भूलना। जी गुरुजी, ज़रूर। कोई खंडित मूर्ति दिख तो नहीं रही है, इनफैक्ट कोई मूर्ति ही नहीं है मेरे मंदिर में, फिर भी मैं ध्यान दूंगी कि ऐसा क्या चीज़ है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आपका यूं ही तो कोई मैसेज फ्लैश नहीं होता गुरुजी। इसलिए मुझे भी फिक्र हो गई है कि या तो आपके स्वरूप के आसपास कुछ खंडित है, तो मैं दोबारा से अच्छे से देखने की कोशिश करूंगी बाबा जी कि ऐसा क्या चीज़ है जो मेरे ध्यान से परे है। गुरुजी ने कहा कि जो लोग भी अमीर बनना चाहते हैं वो एकादशी के दिन एक उपाय करें। एकादशी के दिन एक छोटा सा उपाय इस तरह से करना है कि आपको एक सिक्का लेना है। वो सिक्का 1 रुपये का होगा और उस सिक्के के ऊपर हल्दी का लेप लगाना है। उसके बाद उस सिक्के को मंदिर में रख देना, अपने घर के मंदिर में रखना है। फिर अगले दिन उसे उठाकर अपने पर्स में रख लेना। आप हमेशा के लिए धनवान बन जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा कि परमात्मा कहते हैं कि पानी का गिलास भी अगर कोई हमें पिला दे तो वो कर्ज होता है हम पर। इसीलिए कभी मुफ्त का ना खाएं, हमें अपना लेन देन बराबर रखना है। हमारा कोई ले जाए लेकिन हमें किसी का नहीं खाना, वरना हिसाब देने में 84 हमारे सामने होती है। कम है, थोड़ा है, लेकिन गुजारा कर लो। जितना है पास में बस उसी में सब्र कर लो। गुरुजी, मैं आपके इस बात पर ज़रूर अमल करूँगी। भगवान जी, आपका जो भी आदेश है वो सिर आँखों पर। ये चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाती थी, पर अब आपके सानिध्य में ये सारी चीज़ें मेरी समझ में आ रही हैं। प्यारी साथ संगत जी, मेरे दांतों का बहुत बुरा हाल है। ऐसा लगता है बस अब कब डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा और ना जाने क्या क्या निकलेगा, कैविटीज़ और क्या क्या प्रॉब्लम्स, बस डर ही लगा रहता है।
क्या करूँगी, कितनी सिटिंग्स होंगी, कितने पैसे खर्च होंगे, बस यही सोचती रहती हूँ। प्यारे गुरुजी हर समय इस बात का ख्याल रखते हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ों का उनको पता होता है, ये भी उनको पता था। और उन्होंने मुझसे कहा कि तू अगर अपने दांतों से परेशान है तो एक काम कर, केले के छिलके में हल्दी और नमक डालकर कोलगेट पेस्ट से ब्रश कर, सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी और डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाने से भी बच जाएगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं ये करके अपने सारे कष्ट ख़त्म कर दूंगी जो भी दांतों को लेकर है। आप हैं तो मुझे चिंता ही नहीं है, आप सारे कष्ट हर लेते हैं मेरे भगवान। गुरुजी ने कहा, मेरे बच्चे सुन, जल्दी से पिछले साल के सारे कैलेंडर अपने घर से हटा दे और नया ले आ। अगर पंचांग वाले कैलेंडर भी लगे हुए हैं घर में तो उनको भी हटा दे। उन कैलेंडर में अगर भगवान का स्वरूप है तो उन्हें जलाकर राख को क्यारी में मिट्टी में डाल दे या फिर जल प्रवाह कर दे। शुक्राना गुरुजी, मैं ये ज़रूर करूँगी। गुरुजी सुबह से मैं ये याद रखी हूँ जब से मैंने ये मैसेज पढ़ा है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग से बार बार उतर जा रहा है। कृपया मेरी मदद कीजिए ताकि मैं याद रखूँ और ये काम जल्दी से निपटा दूँ। बस पूरी कोशिश है जल्द से जल्द ये काम हो जाए, क्योंकि अगर आपने ताकीद किया है तो ये ज़रूरी है कि ये हो जाए। गुरुजी ने कहा, अमीर बनने के लिए एक और उपाय कर सकते हो। रात को सोते समय अपने बेड के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रख लो और उस पानी को सुबह उठते ही बाहर सड़क पर डाल दो। ऐसा करने से आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन इसे रोज करना है। आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहेगी और शुक्राना और अरदास करते रहना। जी गुरुजी, ज़रूर। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। हम सबका ये बहुत मदद होगा अगर हम आपको सुन रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा, कुछ संगत बीमारियों से, कर्ज से, लोन से परेशान हैं, वो लोग ये उपाय कर सकते हैं। वो ऑरेंज वाला सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाते हैं, उसको एक फूल पर चढ़ा हुआ सिंदूर लेकर आना है और अपने घर की दहलीज के दोनों तरफ थोड़ा सा सिंदूर लगा देना है। इस उपाय को करने से सारा कर्ज उतर जाएगा और आप सुखी हो जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा, मेरे विशेष आशीर्वाद मेरी सारी संगत के साथ है और तेरे साथ भी है, लेकिन तुझे मेरा एक कहना मानना होगा, तभी तू सारी खुशियों की हकदार होगी। तुझे रोज तांबे के लोटे से ही पानी पीना है और तांबे के लोटे से ही नहाना है और साथ में रोज चींटियों को गुड़ खिलाना है। ऐसा करने से तेरी सारे दुख मिट जाएंगे और तेरे घर में खुशियों की बरसात होगी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ऐसा करूँ। गुरुजी ने कहा, पुत्र, लोगों के चक्करों में मत पड़ना। लोग किसी को सही रास्ता नहीं बताते, क्योंकि लोग आपको चढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, आपको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते, आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। गुरुजी इंग्लिश बोलने में बहुत अच्छे थे। उन्होंने इतनी प्यारी बात कही इंग्लिश में, ओनली डेड फिश स्विम विद द टाइड, ओनली डेड फिश स्विम विद द टाइड, जिसका मतलब था कि एक मरे जमीर वाला इंसान ही दुनिया के गलत रास्तों पर चलता है बिना सोचे समझे। वो अपनी सोचने समझने की शक्ति इस्तेमाल ही नहीं करता। बस जिधर दुनिया जा रही है, जिधर भीड़ जा रही है, भेड़ चाल की तरह वो चल देता है। हमें गलत रास्तों से समझौता नहीं करना है। गुरुजी ने कहा, सच्चाई के रास्ते पर चलो। पुत्र, हमेशा सच्चाई की राह पर ही चलना चाहिए, क्योंकि सत्य का रास्ता ही भगवान का रास्ता होता है। जी गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप बहुत कोशिश करते हैं कि आपकी संगत, आपके बच्चे सही रास्ता चुने और आपसे आशीर्वाद पाएं। हम आपका ही रास्ता चुनेंगे, सॉरी संगत जी, हम आपका ही रास्ता चुनेंगे गुरुजी, और आपके बताए रास्ते पर ही चलेंगे। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे घर में सभी लोग ब्लेस हो गए हैं और सब अब प्रसन्न रहेंगे।
इसीलिए अपना अपना ख्याल रखना। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ तुझे बता देना चाहता हूँ पुत्र, कि काला जादू करने वाले तेरी तरफ बीमारियां भेज रहे हैं और पूरी तरह सक्रिय हैं। वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं तुझे गलत रास्ते पर भेजने की और बीमारियां देने की। तेरा काम भी उन्होंने बांध दिया है। उनकी नींदें हराम हैं, क्योंकि तेरा कुछ बिगड़ नहीं रहा। गुरुजी, आप जब मेरे साथ हैं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका साथ मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है। कृपया अपना हाथ मेरे सिर पर बनाए रखना, अपने चरणों में मुझे शरण दिए रखना मालिक, दिए रखना मालिक, अपनी लगन लगाए रखना मालिक, क्योंकि हमको पूरा पूरा सब्र है, हमें पूरा पूरा आप पर यकीन है मालिक। हम जानते हैं कोई तो है जो सब कुछ ठीक कर देगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, गुरुजी का साथ एक सच्चा सलोना साथ है, जिस पर हम सबको पूरा पूरा भरोसा है। इसी भरोसे के साथ आज बस शब्दों को और रफ्तार ना देते हुए अगले सत्संग में मिलेंगे। तब तक बहुत बहुत शुक्राना आप सभी का। आंटी जी का भी शुक्राना, गुरु जी का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी आप सभी के चरणों में मेरा शत नमन स्वीकार हो। गुरु जी, मैं इस साल का पहला शुक्रवार को पहला शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी, संगत जी, मैं ये पहला शुक्रवार का गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैंने शाम को एक मैसेज देखा। मैं काफ़ी दिनों से परेशान चल रही हूँ। नए साल में भी 30 तारीख से ऐसा मुझे लगा कि जैसे कोई नेगेटिविटी मेरे साथ में बहुत ज़्यादा हो रही है। 30 तारीख को अमावस्या थी। उस दौरान मैं अपनी बेटी के घर में गई थी, तो वहाँ पर मैं रुकी हूँ रात को। वहाँ मेरी बेटी भी थी, बेटा भी था, तो मैं रुकी वहाँ पर अमावस्या की वजह से कि बच्चों के पास में रहना चाहिए, ये सोच के। तो मैं वहाँ पर रुकी हूँ। सवेरे मेरे को ऐसा लगा जैसे मैंने सवेरे अमृत वेला भी करी वहाँ पर, और मैं जब अपने हाउस में आई हूँ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा गुरुपा से मेरा कनेक्शन ही ख़त्म हो गया। बिल्कुल ही ऐसा दिमाग वॉश हो गया, बिल्कुल ब्रेन वॉश जैसा हो गया। इस तरीके से मुझे नेगेटिविटी ने इतना घेर लिया, दिमाग पे हावी हो गई नेगेटिविटी। और तब से मैं ऐसी नेगेटिव ही चल रही थी 30 तारीख से ही। 30 तारीख मतलब 30 तारीख की रात को मैं वहाँ रुकी हूँ। 31 तारीख से 31 तारीख को भी मैं बहुत परेशान थी। 1-2 तारीख में भी ऐसा ही मेरे सर में बहुत दर्द था, परेशान चल रही थी मैं। तो बाकी मैं देख रही थी गुरुजी के मैसेज सबके लिए इतने अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, तो मैं इतना परेशान क्यों चल रही हूँ, यही सोच रही थी मैं। तो आज 2 तारीख की रात को भी मेरे बहुत सर में बहुत पेन हो रहा था। बीच सर में ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा परेशानी है और मेरे ब्रेन में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाएगी। तो गुरुजी के पास मैंने बैठ के अरदास करी। मेरे को रोना आ गया। तो गुरुजी ने थोड़े ही मतलब कुछ समय बाद एक सत्संग के ज़रिए मेरे को काफ़ी
आराम मिला और मैं सो गई। मतलब मैंने गुरुजी से अरदास की और मैं बहुत परेशान थी। तो परेशानी में ही ना मैंने ठीक से मैंने जल प्रसाद भी नहीं बनाया और मैं सो गई थी। दूसरे दिन मैं 3 तारीख को शाम को एक मैसेज आया मेरे पास में कि तुमने जो गलतियाँ की है, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, 33 करोड़ देवी देवता मेरे साथ में हैं और जो तुमने गलती करी है उन गलतियों की माफ़ी मांग लो। तो मैंने वो सत्संग चलाया। सत्संग चलाते ही मुझे बहुत रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो बहुत गलतियाँ की हुई हैं। जैसे कि गुरु पाप बताते हैं कि हम बेटे की उम्मीद में कई लड़कियों की जो जीव हत्या कर देते हैं, वो भी बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे अपराध मेरे से भी हुए हैं। मैंने मेरे हस्बैंड के कहने पर कई बार मैंने भी अपराध करा है मैंने भी। तो मैं इसके लिए भी मैंने बहुत माफ़ी मांगी गुरु पा से भी और सभी देवी देवताओं से भी, अपने जो घर के जो बड़े हैं उनसे भी, सभी से मैंने माफ़ी मांगने की कोशिश की। गुरुजी के मैसेज में था कि जो आपने गलतियां की हैं उसका श्राप आपके बच्चों पर लगा है, आपके बेटे पर लगा है। इस तरीके से उन्होंने मेरे को मैसेज किया था। तो मेरे को वही प्रार्थना कर रही थी मैं गुरुजी से और ईश्वर से, देवी देवताओं से कि मेरे बच्चों को मुक्त करे जो भी मेरे से गलती हुई है। और एक गलती संगत जी मेरे से और हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी, जो मैं नहीं बता सकती इतना कि मेरी एक गलती ऐसी भी हुई है कि मैंने सभी देवी देवताओं को ही नाराज़ कर दिया है। तो वह मैं इतना खुल के नहीं बता सकती हूँ, लेकिन वो मैंने रियलाइज़ किया आज और मैंने माफ़ी मांगी, बहुत क्षमा याचना की है मैंने सभी देवी देवताओं से और गुरुजी से भी। मैंने मैंने अपनी गलती को मैंने माना, रियलाइज़ किया। इससे पहले ये फील ही नहीं हो रहा था कि मैंने कोई इतनी बड़ी गलती भी की है। लेकिन आज गुरुजी के जो उस सत्संग के दौरान मेरे को बहुत फील हुआ कि मैं बहुत बड़ा अपराध करके बैठी हूँ और उसकी मुझे मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को उसका सज़ा मिल रही है। तो मैंने सभी देवी देवताओं से, गुरु पा से यही विनती करी है कि जो मेरी गलती है उसकी सज़ा मुझे ही मिले, मेरे बच्चों को कोई सज़ा ना मिले, मेरे बच्चों को उस सज़ा से मुक्त कर दिया जाए और जो भी सज़ा है वो मुझको मिले, क्योंकि गलती मेरी है तो सज़ा भी मेरे लिए होनी चाहिए। मेरे सर में बहुत दर्द शाम के समय भी दर्द था, थोड़ा थोड़ा शुरू होने लग गया था। तो फिर मैंने जब से ये सत्संग सुना, काफ़ी रिलीफ मेरे को महसूस हो रहा है, काफ़ी आराम मेरे को फील हो रहा है। तो मैं एकदम सत्संग के बाद ही सर में जो दिक्कत हो रही थी, बहुत फ़ायदा मिला है मुझे उससे। गुरुजी किस तरीके से, कैसे कैसे अपने संगत की हेल्प करते हैं, किस किस तरीके से, ये मैंने आज जाना। गुरुजी की कृपा को मैंने आज समझा है। गुरुजी अपने संगत को परेशानी से निकालने के लिए हर संभव प्रयत्न करते हैं। देवी देवताओं से भी माफ़ी जो हम नहीं सोच भी नहीं सकते, गुरुजी वैसे चमत्कार कर देते हैं और हमें हमारे कष्टों से बाहर निकाल देते हैं। गुरुजी की ये कृपा, ये महानता बहुत ज़्यादा है। गुरुजी बहुत कृपा करते हैं अपने बच्चों पर, अपनी संगत पर। मैं गुरुजी का इस कृपा के लिए, जो उन्होंने मेरे पर मेहर की है, इसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ही हैं जो ये
पता लगा सकते हैं कि इस परेशानी का निवारण किस तरीके से हो सकता है, और देवी देवताओं को भी साथ में ला करके वो हमें उनसे भी माफ़ी मांगने का एक मौका देते हैं। गुरुजी ही ऐसा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। गुरुजी, आप मैंने पता नहीं कौन से अच्छे कर्म करे जो मेरे को गुरुजी आप मिले। आपने मुझको मेरा हाथ पकड़ा। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ मैं आपके प्रति। गुरुजी, मैंने बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपकी कि आपने मुझे जो मैंने गलतियाँ की हैं उससे मुझको आपने मुक्त करने की कोशिश की है, उससे मुझे माफ़ी दिलाने की कोशिश की है। मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ऐसी कृपा, ऐसा चमत्कार आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। गुरुजी, आपका ये चमत्कार मेरे लिए बहुत, मेरे पास शब्द नहीं है मैं इसको बोलने के लिए। गुरुजी, बहुत अनोखा और बहुत अद्भुत है आपका चमत्कार। मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी आपका शुक्राना करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शब्द आपके, जो आप हम अपने संगत के लिए करते हैं कोशिशें, जो उनको उभारने के लिए, कष्टों से बाहर निकालने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, शुक्राना बहुत कम है उसके लिए गुरुजी। बहुत 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 कम है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरे से सबसे गलतियाँ होती है, लेकिन मेरे से तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं, बहुत भारी गलतियाँ हुई है, और जिसकी क्षमा भी नहीं है गुरुजी। मैं तो सिर्फ आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर मैं क्षमा के लायक नहीं हूँ, मेरे लिए कोई सज़ा है, तो प्लीज़ आप ही मेरा उस सज़ा को, मैं किस तरीके से हूँ उसको, मैं सज़ा को काट सकती हूँ, उसमें मेरा मार्गदर्शन कीजिए। किस तरीके से वो सज़ा मेरी पूरी हो सकती है, उसमें मुझे मार्गदर्शन कीजिए गुरुजी, और मेरा साथ दीजिए। जैसा भी है, जो भी है गुरुजी, मेरा साथ दीजिए, और मेरे बच्चों को मेरी गलती की सज़ा उनको ना मिले गुरुजी। जो मेरे से गलती हुई है उसकी सज़ा मुझे ही मिलनी चाहिए। मेरे हस्बैंड ने शायद इसीलिए हमारे बीच में इतनी परेशानियां हैं हमारे वैवाहिक जीवन में, इसीलिए मेरे हस्बैंड अलग, मैं अलग, हमारे बीच ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा है। शायद इसीलिए उन्हीं बुरे कर्मों का ही शायद फल मिल रहा है हमको और मेरे बच्चों को भी। गुरुजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चों को इन सब चीज़ों से मुक्त रखिए, और जो भी सज़ा है, जो भी हमारी गलती है, उसको हम ही भुगतें, उसकी सज़ा हमें ही मिले। बस यही कृपा कीजिए, यही ऐसे ही कृपा कीजिए गुरुजी। और हमको अगर माफ़ी मिल सकती है तो प्लीज़ गुरुजी हमें माफ़ी दिला दीजिए। हमारी माफ़ी तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमने गलती बहुत बड़ी करी है गुरुजी। अब इसकी जो भी सज़ा है वो आप हमें जैसे भी होगा आपके मार्गदर्शन में ही होगा गुरुजी। मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग मेरे को दी है आज, इतना बड़ी कृपा मुझ पर की रही है। मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप जैसी कृपा और कोई नहीं, कहीं से नहीं मिल सकती, कोई नहीं कर सकता गुरुजी। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, और मेरे सत्संग को शेयर करने वाले संगत के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, उनको भी आप ब्लेस कीजिए। नए साल में उनके लिए भी बहुत खुशियाँ, बहुत आशीर्वाद दीजिए, और
नए साल फिर से मैं कहती हूँ सबको बहुत बहुत शुभ हो, हैप्पी न्यू ईयर। और गुरुजी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिए और मेरे कष्टों को दूर कीजिए, मेरी भूलों को, गलतियों को माफ़ कर दीजिए और अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। जी शुक्राना गुरु जी, अनंता बनंतम शुक्राना गुरु पा कोटि कोटि लख लख वारी शुक्राना ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਸੇਜ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗੈਸ 'ਤੇ ਸਲੋ ਸਿਮ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਫ਼ੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਸਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਹਿ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਈ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੈਸ ਔਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਔਨ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਉਠਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾ ਕਿਚਨ 'ਚ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਸਲੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਸਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਰੇਕਲਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਜਾਂ ਅੰਕਲ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ, ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਾਲਿਕ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।